हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक चल रहे हैं इस चौथे अध्याय के। पिछले सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या। भगवान ये श्रृंखला प्रारंभ किए हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के द्वारा हम सबको जातिवाद का खंडन, ये जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जन्म से नहीं अपितु गुण और कर्म से इनका विभाजन हुआ है। नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न सबद्यते। जो इस बात को जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण के कर्म वो दिव्य हैं, वो स्वयं कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो हमने इस श्रृंखला में ये महत्वपूर्ण श्लोक पिछले बुधवार को लिया था, आज इसका भाग 2 होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा, यदि आपके जन्म आपके कर्म की दिव्यता को जान लेने से कोई व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं फंसता, तो आप मुझे फिर इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? कौन सा घोर कर्म? युद्ध लड़ने का, मेरे ही सगे संबंधियों को मार डालने का घोर कर्म, घोर पाप। तो इसलिए भगवान ने यह श्लोक कहा कि अर्जुन, तुमसे पूर्व बड़े बड़े राजऋषि हुए, मुक्तात्मा हुए या राजऋषि मुक्तात्मा बने जब उन्होंने अपने निर्धारित कर्म में स्थित होकर अपना जीवन यापन किया। तो हम एक शॉर्ट रिकैप लेंगे। पार्ट 1 पिछले हफ्ते हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वैदिक नॉलेज, there is passive understanding and there is active understanding, having the map and taking up the journey. ये एक सुंदर ऑब्जर्वेशन यदि आप करो तो सरेंडर, समर्पण द्रौपदी का और अर्जुन का। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए असत सभा में जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, और अर्जुन ने प्रथम अध्याय में हाथ ऊपर कर दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दोनों ने हाथ ऊपर किए। अंतर क्या है ये आप पढ़ सकते हो। मटीरियल और स्पिरिचुअल सरेंडर, इन दोनों में अंतर क्या है? रिलक्टेंट एडमिशन ऑफ डिफीट, दैट इज मटीरियल, एंड वॉलंटरी एक्सप्रेशन ऑफ लव, दैट इज स्पिरिचुअल सरेंडर। तो जो पहला शब्द इस श्लोक का, एवं, पूर्व में बतलाई गई बात के अनुसार आगे की कुछ और बात बोलना। तो भगवान
कंटिन्यूएशन, एक जो दक्ष प्रवक्ता होता है वो कनेक्शन बनाए रखता है। कृतम कर्म, यहां पर भगवान एक वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक वचन के द्वारा अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि अर्जुन, मैं जब कर्म के विषय में कह रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हारे अभी के इस वर्तमान कर्म के विषय में बोल रहा हूं। कौन सा है तुम्हारा वर्तमान कर्म या वर्तमान स्वधर्म? युद्ध लड़ना। नो एम्बिग्युइटी। भगवान सब कुछ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। जो शब्द भी भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी चुनिंदा है। तो यदि कोई कहे भगवान यदि उत्तेजित कर रहे हैं अर्जुन को लड़ने के लिए, तो क्या भगवत गीता का यही संदेश है? भगवत गीता इज नॉट गिविंग द मैसेज ऑफ वायलेंस, भगवत गीता इज नॉट गिविंग द मैसेज ऑफ इवन साइलेंस, भगवत गीता गिव्स द मैसेज ऑफ ट्रांसेंडेंस। फिर भगवान ने पूर्वैर अपि मुमुक्षु भी की, पूर्व काल में बहुत से मुमुक्षु का अर्थ क्या है? जो कि कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। दोज हु वांट देमसेल्व्स टू बी फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, वो है मुमुक्षु। आपको यदि याद है पिछले हफ्ते हमने इस मुद्दे पर कहा था, यहां पर हम लोग सब जो गीता का पाठ करते हैं, गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके द्वारा यदि हमारे अंदर कण भर भी इच्छा हुई है कि हम हमारे कर्म बंधन से मुक्त हों, तो हम मुमुक्षु हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम क्या, आज के श्लोक के अनुसार भी मुमुक्षु हो चुके हैं। कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, अपने वर्ण के अनुसार वही कर्म करो जो पूर्व काल में क्षत्रियों ने किया। अब ये महत्वपूर्ण जो पंक्ति आज के श्लोक की, जिस पर हम ज्यादा विस्तार पिछले हफ्ते नहीं कर पाए थे, आज हम इस पंक्ति पर विस्तार करेंगे। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, तो पूर्व पूर्वतर पूर्वतरम, यहां पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं न केवल पूर्व, न केवल पूर्वतर, बल्कि पूर्वतरम। न केवल तुम्हारी जस्ट पिछली पीढ़ी, न केवल उनकी पिछली पीढ़ी, बल्कि कई पीढ़ियों ने पूर्वतरम क्या किया? अपने स्वधर्म, अपने वर्ण के अनुसार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो भगवान पूर्वतरम शब्द के द्वारा परंपरा के विषय में कह रहे हैं। तो गुरु परंपरा, जहां से हमें ज्ञान अर्जित होता है, कौन है ये? परंपरा का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सन्मुख बैठकर ज्ञान अर्जित करना, दिव्य ज्ञान। तो परम अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप। पिछले दफा हमने ये उदाहरण लिया था, जैसे कि पावर हाउस है, बड़ा इलेक्ट्रिक का पावर हाउस है, उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की। जो पिछले गुरु वर्ग हैं हमारे परंपरा के, पारंपरिक जो गुरु हैं, उनकी तुलना ये बड़े बड़े जो टावर होते हैं, इलेक्ट्रिक के टावर, जो कि वायर अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लिए हैं, उसका बोझा लिए हैं, तो ये हमारे गुरु हैं। और फिर ये जो वायर हैं जिसके अंदर से पूरी इलेक्ट्रिसिटी बहती हुई आती है हमारे घर में, जो हमारे लिविंग रूम का सॉकेट है, वो कौन है? वो हमारे प्रेजेंट गुरु। देखो, जहां कहीं पर भी आप देखो, यहां पर तो हम लोग आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहे हैं, भौतिक भी परंपराएं हैं, उसको यदि ये नाम हम दें तो परंपरा, कि कोई एक वस्तु कहीं की हमें यहां प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए आप रोज चपाती खाते हो,
तो वो जो गेहूं है पता नहीं कहां से पारंपरिक तरीके से आ रहा होगा, जो परिणित होकर आटे में फिर जो भी उसको गूंदा गया, अब उसको सेका गया आपके प्लेट में। कहां के कौन से खेत के कौन से किसान का गेहूं। आज ही मैं सुन रहा था, ये जो कुछ बेचते फिरते हैं हमारे कॉलोनी में, तो ये लोग एडवर्टाइज कैसे करते हैं, जो ओरिजिन है उस प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है उसको एडवर्टाइज करेंगे। 5-6 लाचार, 5-6 लाचार। आज ये घूम रहा था, आपने भी सुना हो, जो वृंदावन कॉलोनी के 5-6 लाचार, 5-6 लाचार, सोलापुरी 5-6 लाचार। अभी सोलापुरी क्या है? ये सोलापुरी चादर। तो आप सोलापुर नहीं जा सकते, तो सोलापुर की जो फेमस चादर है वो यहां पर एक एक कर वो पता नहीं कौन से रिटेलर के पास आई होगी, होलसेलर से रिटेलर, फिर धीरे धीरे कर फाइनली वो वृंदावन कॉलोनी में आप अपने घर पर बैठे हुए, कोई आपको चादर वादर का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो जोर जोर से एडवर्टाइज कर रहा है 5-6 लाचार, 5-6 लाचार। वो प्रिपेयर करते समय इतना बार सुन लिया मैंने वो। फिर कोई एक नया था, वो हिंदी में एडवर्टाइज कर रहा है 250 में 4। वो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोल रहा है। वो बोल रहा है 250 में 4। गर्मियों में आप ओढ़ो बिछाओ, सर्दियों में आप रजाई और गद्दे बनाओ, 250 में 4। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, है ना? ऐसा ही था। मैं वही सोच रहा था, कंपनी का प्रचार ऐसे बोल रहा है जैसे कंपनी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं कि पारंपरिक तरीके से गीता का प्रचार, आप लोगों का फायदा। और हम क्या बोल सकते हैं? वो 5-6 लाचार, यहां पे 700 श्लोक है, 7-6 लाचार, 7-6 लाचार। तो ये परंपरा के विषय में जो भगवान ने आज के श्लोक में इतना जोर दिया है, परंपरा क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि चंद्र हम देखते हैं, वैक्सिंग वेनिंग मून, अमावस्या से लेके पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा से लेके अमावस्या, चंद्र बढ़ता रहता है और फिर चंद्र घटता रहता है। तो ये उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से जो दिव्य ज्ञान है, जब भगवान आकर देते हैं तो वो पूर्णिमा के चांद के समान, पूर्ण चंद्र के समान वो ज्ञान होता है। और फिर जैसे पूर्ण चंद्र धीरे 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 वो घटता जाता है, और फिर एक दिन आता है अमावस्या, चंद्र दिखाई नहीं देता, लगता है चंद्र है ही नहीं, अमावस्या की अंधेरी रात। उसी प्रकार से ये जो दिव्य ज्ञान भगवान परंपरा द्वारा प्रारंभ करते हैं, बीच में कहीं पर लुप्त हो जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात आती है, और फिर श्रील प्रभुपाद जैसे ऐसे पारंपरिक गुरु उस चंद्र को पुनः जागृत करते हैं। और कई बार तो स्वयं साक्षात भगवान चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे आने वाली 12 तारीख को होने वाले हैं गौर चंद्र, गौर पूर्णिमा हम लोग मना, पूर्णिमा। तो वो पूर्णिमा का चांद है जो कि दिव्य ज्ञान को लाकर प्रस्तुत करते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि ये जो शुद्ध परंपरा आपने उदाहरण दिया कि जैसे चंद्र घटता है बढ़ता है, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, तो ये जो शुद्ध परंपरा है ये नष्ट क्यों होती है और कैसे होती है, ये जानने योग्य है। तो
दो चीजें हैं, एक है शुद्ध परंपरा नष्ट होना, पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, और दूसरा है कि शुद्ध परंपरा उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आना या अपभ्रंश हो जाना उसके अंदर। तो ड्यू टू टाइम फैक्टर, परंपरा गेट्स लॉस्ट ड्यू टू टाइम फैक्टर, गेट्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब लिखी, हम सब वाकिफ हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब इन्होंने लिखी। ये किताब जब इन्होंने प्रिंट होने से पहले विनोबा भावे इनको दिखाई, और विनोबा भावे इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब पढ़ी, तो पंडित जी ने इनसे पूछा कि कोई करेक्शन आपकी ओर से, इसके अंदर कुछ करेक्शन मुझे करना चाहिए। बहुत सुंदर विनोबा भावे जी ने करेक्शन दिया। उन्होंने पंडित जी से कहा, आपकी किताब अच्छी लगी मुझे, एक चीज मैं मान्यता नहीं देता। क्या, कौन सी चीज? तो भावे जी ने कहा, आपने आपकी किताब में लिखा है तुलसीदास एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। क्या लिखा आपने? गोस्वामी तुलसीदास एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। तो पंडित जी ने पूछा, इसमें गलत क्या है? गलत है, ये हमारा इंडिया नहीं है। You should have written Akbar existed during the time of Tulsidas. तुलसीदास वो हमारा इतिहास है, अकबर हमारा इतिहास नहीं है। ये लोग सब घुसपैठी हैं। अब यहां पर देखा आपने कि परंपरा कहां से नष्ट होना प्रारंभ होती है, क्रैक परंपरा के अंदर कहां से आता है। अभी इतिहास में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास वॉज वन सेंट हु एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द एरा ऑफ अकबर। इंपॉर्टेंट कौन हो गया? अकबर हो गया। कल्चर किसका आगे बढ़ेगा? वहां का कल्चर आगे बढ़ेगा। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, परंतु आप जिस संस्कृति में हो उस संस्कृति की जो मुख्यता है। जैसे हाल ही में एक मेरे मित्र के साथ मेरा वार्तालाप चल रहा था, तो आजकल इंडिया में ये जो सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत वाद विवाद संवाद चलते हैं, कोई बात नहीं, सेक्युलरिज्म बहुत एक अच्छा सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता अच्छा सिद्धांत है। तो ये मेरे साथ चर्चा कर रहा था, और चर्चा के समय इसने मुझे कहा कि देखो इंडिया की खूबी क्या है। मैंने कहा बताओ। अरे हम लोग ने वो सिनेमा देखा था अमर अकबर एंथनी, देखा था ना। ये है इंडिया की खूबी। यहां पर बैठे बहुतों ने देखा होगा। हाँ, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। तो मैंने उसका स्लाइड बनाया आपको दिखाने के लिए, यदि किसी को याद नहीं है तो ये मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था। ये मूवी क्या है? ये मूवी देखो कैसे इन तीनों के अंदर भाईचारा था, एक मुसलमान, एक हिंदू और एक ईसाई। दिस इज रियल इंडिया। सो ही वाज आर्ग्यूइंग विथ मी, दिस इज रियल इंडिया व्हेन ऑल रिलीजन्स, दिस इज रियल सेक्युलरिज्म, ऑल रिलीजन। और डेफिनेटली एक अपने मेरे ख्याल से 1970s 80s की ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और इसको बहुत टीआरपी सब कुछ मिला। अमर अकबर एंथनी, तीन अलग अलग धर्म के
एक जगह जब जमा हो तीनों, तो उसने काफी इस मूवी पर बेस्ड हमारे प्रेजेंट इंडिया को बताया। तो मैंने कहा, मैंने फिर उस समय, ठीक है, मैं उसकी बहुत पॉइंट मेरे को वैलिड भी लगा। फिर मैं इस मूवी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैंने भी ये फिल्म देखी थी। मैंने फिर से उसको कॉल किया, मैंने कहा तू वो मूवी के बारे में बता रहा था, अमर अकबर एंथनी। मैंने कहा हाँ हाँ, क्या हो गया अब, क्या अचानक फोन वापस क्यों कर रहा था, क्या देखनी है क्या, मूवी देखनी है क्या, भूल गया क्या? मेरा नहीं नहीं, मेरे को याद है, तू भूल गया। तो उसने कहा मैं क्या भूला? मैंने पूछा वो मूवी में ये जो तीन तू बता रहा है, बाप का नाम क्या था? बाप का नाम पता है आप लोगों को? तो मैंने कहा ये इंडिया, चाहे कोई अमर हो, अकबर हो, एंथनी हो, इन तीनों का बाप है किशन कन्हैया। तो जब हम परंपरा की बात करते हैं, यहां ये बहुत अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ठीक करे उनकी लुगाई। आज मुझे बताया विमेंस डे आज, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारा जो शास्त्र है, हमें शास्त्र के आधार पर हमारी परंपरा को समझना है, न केवल हमारी मनोधारणाओं पर आधारित। तो ये जो दूसरा कारण है मिस इंटरप्रिटेशन का, तो एक श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपको यदि याद है, पहले भी एक बार एक श्लोक लिया था हमने। अब ये संस्कृत में श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा रुदंती कौरवा सर्वे भोबो केशव केशव। इस श्लोक में यदि हम पारंपरिक तरीके से इसको नहीं समझें, केवल शाब्दिक अर्थ लें, टेक्सचुअल मीनिंग लें, तो क्या समझ में आता है? केशवम, भगवान केशव, पतितम दृष्ट्वा, भगवान केशव को नीचे गिरा हुआ देख, पतितम दृष्ट्वा, केशव को नीचे गिरा हुआ देख, पांडवा हर्ष निर्भरा, पांडव हर्षित हुए। और कौरवों ने जब केशव को नीचे गिरा हुआ देखा तो उन्होंने रुदंती रुदंती रोते हुए कौरवों ने कहा भो भो केशव केशव। नहीं लग रहा है ना, कुछ मीनिंग ठीक नहीं, ऐसे कैसे? पांडव को तो उल्टा होना चाहिए, पांडव रोने चाहिए, कौरव खुश होने चाहिए। यहां पर न तो भगवान केशव के बारे में कुछ कहा गया है, न पांडवों के बारे में कुछ कहा गया है, न कौरवों के बारे में कुछ कहा गया है। यहां पर इसका एक्चुअल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और शाब्दिक मीनिंग भी दोनों को एक साथ लेकर समझें तो कहा गया है कि शव, कह शव, एक शव को नदी में बहता हुआ देख। शव जानते हैं? लाश। तो एक शव को बहता हुआ देख, पांडव, पांडव का एक और अर्थ होता है मछलियां, मछलियां हर्ष निर्भर, कि अरे हमारे खाने की वस्तु आ गई, तो वो हर्ष निर्भर, इतना प्रसन्न हुई मछलियां। और कौरव का एक और अर्थ है कौवा, तो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ कौवा जब उसने देखा कि अरे ये तो बहता हुआ जा रहा है, ये शव तो बहता हुआ जा रहा है, तो रुदंती कौरव सर्वे भो भो केशव केशव। अब कैसा लगा ये मीनिंग? जैसे एक बार एक व्यक्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने नाड़ी परीक्षा करी,
और फिर एक पर्चे पर प्रिस्क्रिप्शन दिया और पर्चा दिया उसको, इसका काढ़ा बनाकर पी लेना। डॉक्टर ने क्या कहा? इसका काढ़ा बनाकर पी लेना। एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद आया, उसने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने पूछा तुमने काढ़ा बनाकर पिया मैंने जो तुमको दिया था? बोला हाँ रोज पिया। बोले पहले दिन ही खत्म हो गया। बोले पहले दिन कैसे खत्म हो गया? बोले आपने तो एक ही पर्चा दिया था। तो मैं पूछ रहा हूं क्या उसने गलत किया? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उसको क्या बोला था? इसका काढ़ा बनाकर पियो। उसने उस पन्ने का काढ़ा बना के पी लिया। हर एक भाषा में ऐसा कुछ होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत होता है। जैसे एक बार ये किस्सा हुआ ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन के अंदर हम लोग हमारी क्या बुक करते हैं? सीट बुक करते हैं। वो जो सीट होती है उसको एक और क्या नाम बोलते हैं? बर्थ। लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। प्रोनाउंसिएशन वही है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। आई के बदले ई है, बर्थ। तो एक बंदा वो टीसी को कंप्लेन कर रहा था क्योंकि उसके बच्चे की रिजर्व्ड बर्थ पर एक महिला विदाउट टिकट वाली बैठ गई। विदाउट टिकट वाली महिला इसके बच्चे के रिजर्व्ड बर्थ पर बैठी हुई है। टीसी आता है तो ये बंदा टीसी को शिकायत लगा रहा है इंग्लिश में। क्या शिकायत लगाता है? सर शी इज नॉट गिविंग बर्थ टू माई चाइल्ड। उसने कुछ गलत कहा? नहीं। टीसी बेहोश। इसलिए परंपरा जरूरी है। आप भूलो मत, हम लोग कौन से पॉइंट पे हैं? परंपरा। नहीं तो यहां पर ही योगो नष्ट परंतप हो जाए। जैसे एक घर में पति वो रोज शराब पीकर आता था, लेकिन वो इतनी चतुराई से पता नहीं लगने देता था पत्नी को। तो पत्नी ने एक लाई डिटेक्टर लेकर आई। लाई डिटेक्टर जानते हैं? वो झूठ बोलते ही वो बोल देता है झूठ बोल रहा है। तो एक बार हुआ क्या कि पति घर आया और तुरंत पत्नी ने वो मशीन लगा दी। कौन सी मशीन? लाई डिटेक्टर मशीन। और फिर पूछा। पत्नी को 100% विश्वास था क्योंकि वो बदबू भी आ रही है, ये पीकर ही आया है। तो मशीन लगाई, पूछा तुमने क्या पिया? तो पति कहता है कुछ नहीं। पति ने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं। लाई डिटेक्टर मशीन ने कहा सही बोल रहा है। पत्नी कंफ्यूज, मुंह से बदबू आ रही है, ये ऐसे ऐसे डोलते हुए अंदर आया था। आप जानते हो उसने झूठ नहीं बोला क्योंकि एक शराब का नाम ही है। ये एक ऑफिशियल शराब की बोतल का नाम है, कुछ नहीं। तो जब पत्नी ने पूछा आज क्या पिया? कुछ नहीं। अब आपको हम कोई यहां पे संकेत नहीं दे रहे हैं। जैसे एक टिपिकल शाम का समय था, घर पर पत्नी फोन पर अपने काम वाली बाई से बात कर रही थी और पति जो है पेपर पढ़ रहा था। तो पत्नी फोन पे पूछ रही है और मुंह में उसने ना वो पान पराग डाल रखा था। तो
आपने देखा होगा कि जब किसी के मुंह में वो पान होता है या पान पराग होता है या गुटखा जो भी होता है, तो वो लोग कैसे बात करते हैं, ऐसे करके। कि वो अंदर भी ना जाए और कुछ बाहर भी ना निकले और शब्द भी निकले। तो अपने काम वाली से बात कर रही है, कहती है अरे वो कुत्ता कहां गया। तो हस्बैंड सुन रहा है पेपर पढ़ते हुए, कुत्ता कहां गया। तो वहां से उसने पूछा होगा कौन सा वाला, वही जो 20 साल पहले शादी में मिला था, कुत्ता कहां गया। तो पति 20 साल पहले इसी से शादी की थी, तो पति ने पेपर रखा, मुझे कुत्ता बोलती है। तो पत्नी, मैंने कब बोला, अभी तू फोन पे क्या बोल रही थी, 20 साल पहले शादी में जो कुत्ता मिला था। उसने फिर वो थूका, मतलब अरे कुर्ता कुर्ता पूछ रही, मैं कुर्ता। तो पूछ रही थी कुर्ता कहां गया, कुत्ता कहां गया, कुत्ता कहां गया, इसको सुनाई दे रहा। तो ये झगड़ा कर, मेरे को पता है ये पान पराग तो बहाना है, तेरे को सही में वही बोलना था जो अभी तूने बोला। तो झगड़ा शुरू हो गया। फिर ये बोले अरे ए जी आप भी क्या ऐसे करके। तो ये झगड़े पे झगड़े किए जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। फिर फाइनली इसने बोल दिया तो भौंक क्यों रहे हो। तो दूसरी तरीके से बोल दिया, जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं नाम यज्ञ हूं, जप यज्ञ। यज्ञों में भगवान बोल रहे हैं कि मैं कौन सा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नाम यज्ञ हूं। तो अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से हो सकता है, नाम यज्ञ या नाम के लिए किया गया यज्ञ, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि ऐसे भी इंटरप्रिटेशंस लोगों ने किए हैं। आजकल ये जो अक्सर नाम शोहरत के लिए किया गया यज्ञ, उसको भी नाम यज्ञ बोल सकते हैं। और हरिनाम यज्ञ, भगवान का हरिनाम जिसमें हो वो यज्ञ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब धर्म या अध्यात्म का पालन किया जाता है तो कई बार परंपरा से हटकर, परंपरा के दिव्य शुद्ध ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने सहूलियत के अनुसार, so many times we find that people come to temple not to take darshan of God but to give their darshan to others. तो ये क्या हो गया। और फिर नाम जब भी कर रहे हैं उसके पीछे भी यदि स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो वो क्या हुआ, नाम के लिए किया गया यज्ञ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की मतलब चक्की चल रही है, उसमें कोई साबुत नहीं बच रहा है, परंतु फिर भी पिसते हुए भी ये जो बद्ध जीव है ये अपना नाम रोशन करना चाहता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो कुम्हार वो माटी को रौंद रौंद कर जब मटका बनाता है तो उसे लगता है कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है, इस माटी को रौंद कर मैंने मटका बनाया। वही माटी बोल रही है कि एक दिन जब तू दफनाया जाएगा मेरी इसी माटी के अंदर, तब समय मेरा होगा, तब मैं तुझे रौंदूंगी।
इसलिए नाम यज्ञ का अर्थ यह होता है कि वो हरि नाम जिसके द्वारा हमारे अंदर नम्रता और सहनशीलता वो बढ़े। अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्री कृष्णा। हम लोग इन श्लोकों की श्रृंखला में हैं जहां पर भगवान अपने स्वयं के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः जानने के विषय में बता रहे हैं। वन इज एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण तत्व एंड द अदर इज एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों में अंतर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के तत्व को हम विश्लेषित कर कर समझें, जरूरी है, वो भी समझना जरूरी है, परंतु उसके चलते हमने यदि भगवान जो कि व्यक्ति हैं उनको नहीं समझा तो किसके समान है? उदाहरण पर बॉटनिस्ट लुकिंग एट अ रोज फ्लावर। जैसे मान लो कोई वैलेंटाइंस डे है और किसी लड़के ने लड़की को गुलाब का फूल दिया और वो लड़की बॉटनिस्ट है, तो गुलाब के फूल को देखकर वो कहती है गुड स्टेमन, गाइनोजियम, करोला, जो भी उसके पार्ट्स हैं, बॉटैनिकल नेम्स हैं वो जो रोज के, ऐसे बोल रही हो। कैसा लगेगा उसको? क्या ये मतलब जैसे कि ये थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा ये एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे आप किसी का परिचय दे रहे हो, जैसे कि मान लो कि कोई नए लोग आए हैं और कोई मेरा परिचय दे रहा है, तो आज हमारे बीच जो प्रवक्ता हैं वो 2 किडनी हैं, 1 लिवर है, हाँ, और इतनी सारी 350 400 कितनी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं। कैसा लगेगा ये डिस्क्रिप्शन? एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग of the rose flower, lover looking at the rose flower with appreciating the aesthetic beauty of the rose flower. कि वो जो गुलाब है, वो गुलाब का जो गुणगान एक कवि करता है और उसकी तुलना वो जब देता है, जब उसकी उपमा देता है, तो वो एस्थेटिक तरीके से उस गुलाब पर फोकस करते हुए दे रहा है। तो वैसे ही यदि हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में ये मुद्दा लें, वन इज नोइंग अबाउट श्री कृष्णा, वन इज नोइंग श्री कृष्णा। एक मां अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर पूरी उसकी रिपोर्ट मां को देता है कि ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, जो भी उसका ईसीजी, शुगर, सब कुछ पूरी रिपोर्ट देता है, जो कि मां को नहीं पता होगा ये सब कुछ। डॉक्टर जब पूरा एग्जामिन करने के बाद, सारी रिपोर्ट्स उसकी निकालने के बाद, डॉक्टर नोज अबाउट द चाइल्ड, बट हु नोज द चाइल्ड? The mother knows the child. The mother might not know about the child as so much in detail like the doctor. तो केवल ज्ञानी बनकर भगवान के बारे में जान लेना वो परंपरा नहीं है। परंपरा हमें क्या सिखाती है? जस्ट डोंट ट्राई टू नो अबाउट कृष्णा, नो कृष्णा। दैट इज द एसेंस ऑफ परंपरा. That is the essence of what Krishna is trying to tell through these verses. तो आजकल जब हम धर्म की बात करते हैं तो ये 2 चीजें होती हैं, एक है पायटी और एक है स्पिरिचुअलिटी. तो पायटी और स्पिरिचुअलिटी, इनमें अंतर क्या है? पायटी मीन्स you do something kind of spiritual which is like garnishing over the main meal of your sense gratification. कि जो मुख्य मेरा खाना है वो मेरा इंद्रिय भोग है,
इंद्रिय भोग का जीवन मेरा मुख्य खाना है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुछ पुण्य कर्म, थोड़ा आध्यात्म, उसके ऊपर कोथमीर के जैसे धनिया पत्ता होता ना, जैसे कि, एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स मेकिंग स्पिरिचुअल लाइफ एज द मेन मील, जैसे कि पोहा, सॉरी आज एकादशी है, आप देख लो खाली, जैसे पोहा बनाया, मेन आइटम क्या है? पोहा। अब उसके ऊपर ये जो कोथमीर डालते हैं, ये जो धनिया पत्ता डालते हैं, ये क्या है? ऑप्शनल है तो डाल दो, नहीं है तो मेन पोहा तो है ना। अब बिना धनिया पत्ता के वो पोहा खाने में कुछ रुक नहीं रहा है। आप लोग एग्जाम्पल समझिए, मुद्दा समझिए, कोथमीर में मत अटक जाइए। तो मुद्दा क्या है कि वैसे ही मेरा जो वेल स्टैब्लिश्ड मटीरियलिस्टिक जीवन है वो पोहे के समान है, और उसके ऊपर ये जो भी कुछ अगर कोई नाम जप करना है या फिर गीता पढ़ना है, ये जो भी अध्यात्म है, ये ऊपर से छिड़काव, नींबू कोथमीर का छिड़काव थोड़ा अच्छा बना देता है, पोहे का टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। मंदिर आने से थोड़ा मेरा पोहा अच्छा लगता है इधर मंदिर आने से। इसलिए बहुत बार हमारे जो ये यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे आईवाईएस के, उनके माँ बाप कई बार बोलते हैं, बेटा इस्कॉन में जा रहा है तू, इस्कॉन में ऊपर ऊपर ही रहना, ऊपर ऊपर जाने का, उनका ज्यादा वो लेक्चर सुनने का नहीं, उनका बहुत वो लेक्चर कुछ तो होता है, खाने का भी नहीं उधर। हमारे एक प्रीचर को तो एक स्टूडेंट ने बोल दिया, उनको प्रसाद दे रहे थे, वो बोले नहीं खाऊंगा। उसने पूछा क्यों? हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। मैं कह रहा था अरे हेयर ही नहीं रहता है तो स्टाइल क्या रहेगा। तो रिलीजन को हमें किस प्रकार से समझना है, जैसे महाभारत में हम लोग भगवत गीता, इस गीतामृत में हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता महाभारत के कौन से पर्व में है, कोई जानता है? भीष्म पर्व में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भीष्म पर्व में भगवत गीता वर्णित है। भीष्म पर्व से पहले है उद्योग पर्व। तो बहुत इंटरेस्टिंग, उद्योग पर्व उसका एसेंस क्या है और भीष्म पर्व का एसेंस क्या है। उद्योग पर्व में शांति के लिए प्रयास किया गया है, और भीष्म पर्व प्रिपेयरिंग फॉर वॉर साइमल्टेनियसली ये बताया गया है, दिस इज व्हाट लाइफ शुड बी। इन दिस मटीरियल वर्ल्ड यू शुड ट्राई फॉर पीस while preparing for war, which means our life should be a combination of udyog and bhishma parva, both that should be the combination। जैसे कि ये दोनों के विषय में मैं समझते हुए मैंने कुछ आधुनिक उदाहरण ये दिया, जैसे कि गांधी जी और नेताजी। हमारे भारत को आजादी मिली, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कह सकते हैं, केवल एक से नहीं। सो यस, वी शुड स्ट्राइव फॉर पीस। भगवान शांति दूत बनकर गए, सारे जितने वो कहते हैं नियम थे और जितने विकल्प थे, वो सारे विकल्प प्रस्तुत किए भगवान ने शांति दूत के रूप में। परंतु उसके साथ साथ भगवान ने पांडवों को कह दिया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। इसलिए जब भगवान शांतिदूत बनकर जा रहे थे तो द्रौपदी ने भगवान से पूछा, द्रौपदी पूछती है, भगवान आप शांतिदूत बनकर जा रहे हो, अगर दुर्योधन ने ये आपके शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मेरे प्रति जो अपमान हुआ है
उसका क्या? भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मैं दुर्योधन के पास जा रहा हूं प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास रखने जा रहा हूं। मुझसे ज्यादा मुझे दुर्योधन पर भरोसा है। मुझसे ज्यादा मुझे दुर्योधन पर भरोसा है कि वो जितना निकम्मा है वो वैसा ही रहेगा। वो कंसिस्टेंट निकम्मा है, वो वैसा ही रहेगा। मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। सो यस, वी शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ गांधी जी एंड नेताजी बोथ। तो ज्ञान एवं ज्ञान परंपरा, तो दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान में और ज्ञान परंपरा में अंतर क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हां, ज्ञान मिल गया, लेकिन यदि परंपरा में उस ज्ञान को हमने आगे नहीं बढ़ाया या स्वीकार परंपरा में नहीं किया, तो वो प्रैक्टिकल अपने एप्लीकेशन में नहीं आएगा। जैसे कि ये जो सुंदर एक श्लोक है 9वें अध्याय का, ये एक ऐसा श्लोक है भगवान ने जो कहा, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मेरे पीछे दोहराइए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इस श्लोक में भगवान ने 8 ऐसे दिव्य मणि दिए हैं भगवत गीता के, ऐसे हीरे बताएं, 8 jewels. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. मतलब इस एक श्लोक के अंदर भगवान ने इतना eloquently, concisely, परंपरा किसे कहते हैं? परंपरा में ज्ञान परंपरा, दिव्य ज्ञान, उस दिव्य ज्ञान को क्यों हासिल करना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए, उसका परिणाम क्या है, सब एक श्लोक के अंदर। Therefore, I call it the 8 jewels of भगवद गीता, just in one verse 9.2। अगर इसको ही केवल हम समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि पूरी भगवद गीता का एसेंस, ये जो पूरे भगवद गीता तो पूरे सार है, पूरे उपनिषदों का सार है, वो पूरे वेद वांग्मय का जो सार है, उसका सार भगवान इस एक श्लोक में कहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, इससे शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि ये विद्याओं में राजा है, ये किंग ऑफ नॉलेज। एक और अर्थ हमारे आचार्य कहे हैं राजाणाम विद्या, कि ये विद्या भगवान ने राजाओं को दी, जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, और भगवान जब राजाओं को दे रहे हैं तो उनके इन्फ्लुएंस से वो एक परंपरा शुरू करेंगे। तो यहां पर राज विद्या, इस उल्लेख से भगवान परंपरा के विषय में कह रहे हैं। इट इज किंग ऑफ ऑल नॉलेज एंड इट इज ऑल्सो नॉलेज फॉर किंग्स। किंग्स शुड फॉलो दिस, राजानाम विद्या। तो कोई ये प्रश्न पूछे कि भाई यदि ये इतना ओपनली भगवान दे रहे हैं राजाओं को और कह रहे हैं भगवत गीता में भी, तो फिर ये सब फॉलो क्यों नहीं कर सकते? तो फिर भगवान आगे कहते हैं क्योंकि गुह्य, इट इज नॉट जस्ट द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, द किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स। राजगुह्यम, यहां पर सीक्रेट भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको एक विधि का पालन करना होगा, आपको एक प्रोसेस का पालन करना होगा,
आपके पास टूल्स एंड मेथड, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं ये लीजिए 1 लीटर दूध, इसमें से आप घी मुझे पैदा कर दीजिए, तो घी उस दूध से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। यू नीड अ प्रॉपर मेथड एंड यू नीड अ प्रॉपर टूल। तो ये दोनों जब आपके पास होंगी तब जाकर उस दूध में से मक्खन और घी आप निकाल पाओगे। उसी प्रकार से देयरफॉर इफ आई से दैट बटर एंड घी इज सीक्रेटली प्रेजेंट इन द मिल्क, एम आई रॉन्ग? And if I say it's open for everyone to have that butter and ghee, that's also right. So simultaneously the science of Gita is secret and open, therefore I call it open secret. Just like ghee is there in milk, you need to know the method and have the tools to extract that ghee out of that milk. फिर भगवान कह रहे हैं न केवल ये विद्याओं के में राजा है, गुह्य है, बल्कि पवित्र, ये हमें पवित्र करने वाला ज्ञान है। तो कोई ये प्रश्न पूछे कि भाई ये ज्ञान से कोई पवित्रता मिलेगी? क्योंकि इस भौतिक संसार का जो ज्ञान है उसमें कोई पवित्रता नहीं मिलती। यू डोंट बिकम प्योर आउट ऑफ मटीरियल नॉलेज, इनफैक्ट उल्टा हो जाता है कई बार। फिर भगवान कह रहे हैं कि क्यों ये पवित्र है? क्योंकि उत्तम तमस, इग्नोरेंस के ऊपर है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। यू कैन हैव द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ दिस नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डायरेक्ट परसेप्शन। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आए, बहुत आर्ग्यू कर रहे थे उपनिषद को लेकर और अलग अलग वेदांत के एफोरिज्म्स को लेकर प्रभुपाद के साथ आर्ग्यू कर रहे थे। प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली प्रभुपाद ने उनको जाते हुए गुलाब जामुन दिया। ये इंडियन व्यक्ति नहीं था, ये इसने कुछ थियोलॉजी की हुई थी हिंदुइज्म के ऊपर, पीएचडी की हुई थी हिंदू थियोलॉजी के ऊपर। तो प्रभुपाद ने गुलाब जामुन दिया। अब इसने जिंदगी में कभी गुलाब जामुन खाया नहीं था। जैसे उसने गुलाब जामुन हाथ में, प्रभुपाद ने हाथ में थमा दिया, सारा उसका रस इधर उधर गिर रहा है। और प्रभुपाद ने जानबूझ के हाथ में दिया ताकि ये तुरंत खाए इसको, क्योंकि गुलाब जामुन अगर कोई हाथ में दे दे रस के साथ तो आपको तुरंत खाना पड़ेगा ना। तो इसने देखा इधर उधर वो रस गिर रहा, तो उसने तुरंत उसको खा लिया। जैसे उसने खाया, उसने बोला व्हाट इज दिस, कैन आई हैव वन मोर, एक और। 4 खाए उसने, 4 गुलाब जामुन बड़े बड़े प्रभुपाद ने दिए। उसके जाने के बाद प्रभुपाद बोले प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। 1 घंटा इसने जो सरपच्ची करी ज्ञान वेदांत और इसको लेकर, ये गुलाब जामुन ने काम कर दिया। इसलिए होता है ना इस्कॉन में आप आओ, ऐसे ऐसे पेचीदा सब्जेक्ट मैटर यहां पे बैठ के आप सुनते हो, देखते हो, यहां से एरो आ रही है, वहां से जा रही है, कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। फिर फाइनली जब काउंटर लग जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ भगवद गीता। फिर घर जाते हो, कोई पूछता है कैसा रहा गीता, एकदम जबरदस्त था, मजा आया, क्या गीत, क्या सुना है, क्या सुना है, खाया। हम तो पूरा आस्वादन करते हैं। और इसलिए सुसुखम, इसको इसलिए कहा गया है कि क्या है ये सुसुखम, कि मतलब एक छोटा सा बच्चा भी, उसको भी यहां पर ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत का पैकेज है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जाल है, भगवान ने और श्रील प्रभुपाद ने ये एक ऐसा जाल फेंका है कि इसके अंदर इस कलयुग की कोई भी मछली बचकर नहीं जा सकती। कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, ये जाल ऐसा है कि उसके अनुसार साइज ये जाल बदलता रहता है। तो इसलिए ये जो वैदिक वांग्मय है हमारा पूरा, अगर संक्षिप्त रूप में ये टर्म्स उनको दें, what it does to us or with us or for us, there is observation, observe, वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमारे बारे में ऑब्जर्वेशन किया गया।
देन देयर इज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दिया गया हमारे बारे में, इस पूरे भौतिक संसार के बारे में, भगवान के बारे में. देन देयर इज इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, पूरा डिस्क्राइब करने के बाद इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या कैसे लॉज काम करते हैं. देयर इज इंस्ट्रक्शन, आपको कैसे किससे बचना है. देयर इज इंस्ट्रक्शंस आल्सो इन वैदिक स्क्रिप्चर्स. देन क्लैरिफिकेशन, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे मैं रिपीट भी करूंगा. वैसे गुरु जो होते हैं वो भी परंपरा में बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आए वापस रिपीट करेंगे, फिर भी समझ में नहीं आए जब करते रहो, फिर भी समझ में नहीं आए दंडवत करते रहो, वो भी नहीं समझ में आ रहा है गुलाब जामुन खाते रहो. फाइनली इट हैज ऑथोराइजेशन. It observes, describes, informs, instructs, clarifies and authorizes a process for us. इसलिए मैंने उदाहरण दिया है ज्ञान और ज्ञान परंपरा, ये दोनों में अंतर क्या है. जैसे कि एक तालाब है जिसमें पानी ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ पानी, स्टिल पॉन्ड, और एक है बहती नदी. तो ज्ञान परंपरा क्या है? बहती हुई नदी है. यदि ज्ञान भगवान से निकला हुआ यदि एक सरोवर तालाब का जल है तो ज्ञान परंपरा वो उस जल को लाकर, जैसे कि तालाब के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है परंतु नदी बहते हुए आती है. इसलिए हमने इस्कॉन, प्रभुपाद ने जो इस्कॉन शुरू किया, इसकी तुलना हमने किससे की है? गंगा देवी से की है. गंगा देवी जो गोमुख से निकलती है गंगा सागर की ओर, और कितने बद्ध जीवों को शुद्ध करते हुए निकलती है गंगा. वही गंगा यहां गोदावरी के रूप में भी आई है. तो देखो बहती हुई ये परंपरा का कार्य है. ये इस्कॉन संस्था श्रील प्रभुपाद ने शुरू की है, उसका यही प्रयोजन है. अब देखो हम लोग सब, पिछले दफा हम इसके बारे में आप सबको आह्वान दे रहे थे कि हम सब इस परंपरा की कड़ी बन सकते हैं. हम लोग सब इस गंगा से जुड़े. इस्कॉन रूपी गंगा श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ करी 1965 में. और जैसे आपने देखा होगा कि गंगा नदी में कई नाले मिल जाते हैं रास्ते में. वो लोग भगवान विष्णु के पैरों से नहीं आए हैं, उनके चरणों से नहीं निकले हैं नाले, रास्ते में जुड़े हैं गंगा देवी से. लेकिन जब ये गंगा देवी में मिल जाते हैं ये नाले तो इनको भी पूजनीय माना जाता है. वैसे ही हम लोग सब अलग अलग हमारे स्थानों से इस इस्कॉन रूपी गंगा से कहीं ना कहीं से आके जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर जब हम देखते हैं कि कई ऐसे हमारे डिवोटीज हैं जो कुछ नहीं जानते थे आध्यात्म के बारे में, कई तो नास्तिक थे, परंतु गंगा से जुड़ने के बाद अब वो भी गंगा की तरह पूजनीय होने लगे. मेरा मित्र मुझे पूछ रहा था यार ये तो संस्कृत के श्लोक और ये प्रवचन पहले तो कभी हमने अंदाजा ही नहीं लगाया, तो ये सब भी कर सकता था. तो मैं यही सोच रहा था. मैंने कहा, वो मुझे कहता है हम लोग ने पता नहीं कितनी पढ़ाइयां कर ली, वो ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, हम लोग सब अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां कहां सेटल हुए. मैं अपना नाम गूगल में डालता हूं, कोई कुत्ता भी नहीं जानता है मुझे. इतने साल हो गए, इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, और तू सब घरदार छोड़कर, नौकरी पेशा छोड़कर, तेरा नाम डालते ही एक एक कर ये लिंक वो लिंक. मैंने कहा मैं वो नाले के समान था, नाले के समान था. कैसे तो किसी ने रास्ता बना के इस नाले को प्रभुपाद के इस इस्कॉन से गंगा में मिला दिया. तो तालियां गंगा के लिए, नहीं तो हम तो हैं ही नाले. तो अब यह प्रश्न उठता है कि आप परंपरा के विषय में जो कह रहे हो, तो एक है पारंपरिक जीवन और एक आजकल का जो आधुनिक जीवन है ना. तो अक्सर पारंपरिक जीवन में आधुनिकता नहीं दिखती, ऐसा मान्यता है लोगों की. और यदि आधुनिकता है, मॉडर्निज्म है, तो उसके अंदर परंपरा नहीं दिखती.
जैसे कि आप देखो, ये इंटरेस्टिंग एक पिक्चर मुझे मिला हाल ही में। 1996 में मां बेटे को क्या बोलती थी, दिन भर बाहर घूमता रहता है, चल घर पर अंदर बैठ। 2016 में दिन भर घर में बैठा रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, व्हाट्सएप पर, बाहर निकल। समय का परिवर्तन कैसे होता है, ये यहां पर समझ में आ रहा है। इसलिए अगर हम आधुनिकता और जो परंपरा है इसको देखें, मॉडर्न एंड एंशिएंट, तो क्या है? मॉडर्निज्म इज अट्रैक्टिव, समथिंग विच इज एंशिएंट इज प्रोएक्टिव। एनीथिंग विच इज मॉडर्न इज कंफर्टेबल, anything which is ancient is durable. Anything which is modern appears to be convenient, anything which is ancient is efficient. जैसे बोलते हैं आजकल मॉडर्न लव, मॉडर्न लव की परिभाषा क्या है? बोलते हैं मॉडर्न लव इज लाइक मेड इन चाइना। चल गया तो मोम तक, नहीं तो नून तक, लाइक मेड इन चाइना। और जो पारंपरिक है, जैसे कि एक कन्वर्सेशन चल रहा था दादाजी में और दादाजी के पोते में। तो पोता अभी का मॉडल 2017 का मॉडल है। तो पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी आपके जमाने में कोई स्मार्टफोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, आप इन सब के बगैर कैसे जीते थे? आजकल इमेजिन भी नहीं कर सकते ना इनके बगैर जीना। तो पोते ने दादाजी से पूछा कि आप बिना व्हाट्सएप, बिना स्मार्टफोन, बिना इंटरनेट के कैसे जीते थे? दादाजी ने उत्तर दिया, बेटा हम लोग बिना व्हाट्सएप, बिना स्मार्टफोन, बिना इंटरनेट के उसी तरीके से जीते थे जैसे अब तुम लोग बिना सच्चाई, बिना ईमानदारी और बिना इंसानियत के जीते हो। तो आपको हम हमारा आज का वीडियो दिखाएंगे, मॉडर्न वर्सेस एंशिएंट। बहुत बार अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, परिवार वालों के साथ सोच समझ के डिस्कशन करना चाहिए। जैसे एक बार पति पत्नी के बीच में डिस्कशन चल रहा था, सुबह का समय था, नाश्ता का समय था। तो रोज ये पति जो है अपना टोस्ट और टोस्ट के ऊपर बटर लगा के खाया करता था। तो इस दिन सुबह बटर नहीं था घर पर, और ये जो पति ये हर समय एक अलग ही मूड में रहता था। ये अपना जो बॉलीवुड का एक एक्टर था ना, राजकुमार, तो राजकुमार का ये फैन था। तो हर समय अपनी पत्नी के साथ वो उस टोन में बातें करता था, जानी, ऐसे उसमें बातें करता था। तो पत्नी ने सुबह के समय अपने इस राजकुमार से पूछा कि भाई आज बटर नहीं घर पर, तो तुम्हारे टोस्ट के ऊपर शहद लगा दें। तो ये अब शहद का नाम सुनकर, जानी हम किसी का जूठा नहीं खाते। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये जूठा मतलब वो मधुमक्खी के मुंह से निकला हुआ जूठा है, तो हम उसका जूठा नहीं खाएंगे। तो वो जो पत्नी है वो भी कम नहीं थी, उसने कहा तो फिर अंडा बना दूं।
बाद में आपको समझ में आएगा। तो कई बार अगर हम आधुनिकता और जो पारंपरिक चीजें हैं उसका कॉम्बिनेशन करने जाएं तो अक्सर हमको लगता है कि क्या ये व्यावहारिक है, परंतु जब हम ऐसी परंपरा की बात कर रहे हैं जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमको परंपरा दी, तो ये जो ज्ञान परंपरा है श्रील प्रभुपाद ने हमको थियोरिटिकल प्लस एक्सपीरियंशियल ये दोनों बातें श्रील प्रभुपाद ने हमको दी हैं अपने भगवद गीता एज इट इज के द्वारा। तो अब भगवद गीता एज इट इज, जिसके अंदर प्रभुपाद ने जब यहां तक कि विदेश में विदेशियों को एज इट इज यथारूप भगवद गीता प्रस्तुत करी, तो प्रभुपाद कहा करते थे, व्हाट इज द प्रूफ that this Bhagavad Gita is directly coming in the line of Krishna. Just like an authorized medical book should make one into a medical doctor, similarly an authorized Bhagavad Gita should make one into a devotee of Krishna like Arjun. और श्रील प्रभुपाद ने ये कर दिखाया। Therefore, श्रील प्रभुपाद said that I am presenting it as it is in the pure parampara. अब श्रील प्रभुपाद और उस समय के जो ये अमरीकी जिनको प्रभुपाद ने प्रस्तुत करी भगवद गीता, अगर आप देखो क्या डिफरेंशिएशन था इनके अंदर, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, एजुकेशनली, हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली, स्पिरिचुअली, इन एवरी वे दे वर डिफरेंट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। भाषा अलग, उनका शिक्षण अलग, उनकी उम्र अलग, उनका कल्चर अलग, इतिहास अलग, सब कुछ अलग, परंतु मात्र कुछ वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे शरणागत सन्यासी डिसाइपल्स उनके बना दिए। क्यों? क्योंकि 11वें स्कंद में परंपरा के विषय में और पारंपरिक ज्ञान के विषय में बताया गया है, विशेष रूप से जो भक्ति का मार्ग है, कि ईश्वर का अनुभव जो कराए, पर ईश अनुभव, और यह है आंतरिक लक्षण। जब हम गुरु परंपरा में इस ज्ञान को अर्जित करते हैं तो आंतरिक लक्षण है कि उस ईश्वर का अनुभव हमारे अंदर हो, और बाह्य लक्षण क्या है? विरक्ति। पर ईश अनुभव, विरक्ति अन्यत्र, यह है भक्ति परंपरा का सार। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने जा रहा है और उसे पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है कौन, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के घर उसको डिनर पर न्योता मिला है, इतना एक्साइटेड है, यहां से निकला हुआ है अमेरिका के लिए, और पूरे रास्ते जो भी 16-17 घंटे की उसकी फ्लाइट है उसके अंदर पूरा एक्साइटेड है, और फिर फाइनली व्हाइट हाउस पहुंचता है, वहां पर बेल रिंग करता है वो, और जब दरवाजा खोलता है वो जो भी होस्ट जो उसको वेलकम करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट। और ये व्यक्ति जब उसको देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये तो वही है जो पूरे रास्ते फ्लाइट में मेरे बगल में बैठा था। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू गिव द अनुभव ऑफ ईश्वर राइट हियर इन गुरु परंपरा, कि कई बार हमारे बगल में ईश्वरी अनुभव है। इसी 2017 सदी में हमारी जो भी अवस्था हो, उस अवस्था में गुरु परंपरा द्वारा हमको ईश्वरी अनुभव दे सकता है। वो हमको केवल पहचानने मात्र की देरी है। और विरक्ति का अर्थ होता है कि बाहर से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विरक्ति आए उसके प्रति। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो ये एक अनोखा एक कारनामा कर दिखाया,
ये इस प्रकार से इनकंसीवेबल या अतुल्य है, अप्रतिम है कि श्रील प्रभुपाद के विषय में हालांकि बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु मैं दो मुद्दों पर श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हुए गुरु परंपरा में समाप्ति करना चाहूंगा आज के हमारे प्रवचन की। कि श्रील प्रभुपाद को एक फेमस हिस्टोरियन ने प्रभुपाद के विषय में कहा कि उन्होंने जब इस इतिहासकार ने प्रभुपाद की जीवनी पढ़ी, आप लोग अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़े होंगे तो आपको कुछ अंदाजा आएगा इसका। इस इतिहासकार ने जब प्रभुपाद की जीवनी पढ़ी तो इसने कहा, ये खुद एक ऑथर और एक हिस्टोरियन, इसने कहा कि कई पब्लिशर होते हैं जो कि काल्पनिक जो पुस्तकें होती हैं ना, काल्पनिक कहानियां, फिक्शनल, उसको भी पब्लिश करते हैं वो लोग, लेकिन उसके अंदर वो लोग कहते हैं कि कुछ रियलिटी का कनेक्शन होना चाहिए, तब जाकर ऑडियंस उसको पढ़ पाएगी। तो इस हिस्टोरियन ने कहा, अगर श्रील प्रभुपाद की लीलामृत किसी पब्लिशिंग हाउस को दी जाए पब्लिश करने के लिए, तो हमने बीबीटी ने पब्लिश करी है, लेकिन किसी बाहर के पब्लिशिंग हाउस को दी जाए और अगर ये बोल दे कि ये काल्पनिक है, ही सेड श्रील प्रभुपाद अचीवमेंट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो रिजेक्ट कर देगा। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर श्रील प्रभुपाद, वो रिजेक्ट कर देगा कि दिस इज अनबिलीवेबल। इवन अ फिक्शनल publishing house will reject Srila Prabhupada's achievements because he cannot believe a person 70-year-old Indian not knowing anything about the culture, anyone in that country goes to that country without knowing anyone, without any money, without any support, without any resources, influence, and in a matter of just 12 years can establish a worldwide movement with more than 108 centers all across the globe. ये तो कुछ भी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द बेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर एनालिसिस निकाला गया कि जनरली आप यूएस में जाओ, यूके में जाओ, ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर इंडिया का बेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या दिखता है, इंजीनियर्स। हमारे इंजीनियर्स वहां पर दिखते हैं, वहां पर आप सब जगह पर जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और अलग अलग प्रकार के इंजीनियर्स, जो ब्रेन है इंडिया का वहां पर है। तो उसके अंदर उस आर्टिकल में लिखा था दैट यस, you will find in these countries like UK, US, Australia, you will find software engineers as the export product of India. But if you go to Africa, if you go to Somalia, if you go to Siberia, if you go to Russia, if you go to Uganda, you won't find software engineers there, but you will find a ISKCON temple there. And that is the credit of Srila Prabhupada, that what is the best export product of India, what Srila Prabhupada took, the parampara, the culture, and that is what is the real glory of India. इसलिए अंत में गुरु परंपरा के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि हां, अभी हम लोग जब ये इस्कॉन की विधि हमको कोई बताता है कि ये माला आप कीजिए, ये 4 नियम का पालन कीजिए, तो हमको कड़वे मेडिसिन की तरह लगती होगी। वो कैसे? एक कड़वी दवाई की तरह लगती होगी। जैसे कि एक बच्चा जब उसको कोई कड़वी दवाई दे रहा है, उसकी मां जब उसको कड़वी दवाई दे रही है तो वो नहीं खाना चाह रहा है, वो बच्चा, उसको कड़वी लगती है, वो रिजेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन उस बच्चे को जब ये बता दिया जाए कि इस कड़वी दवाई को खरीदने के लिए तुम्हारी मां ने उसके जेवर बेच दिए थे, तब वो बच्चा जो है वो दवाई किस तरीके से खाएगा? कड़वी लगेगी, लेकिन फिर अपने मां के बलिदान को ध्यान में रखते हुए उस दवाई को खाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस्कॉन में
ये हरिनाम, ये 4 नियम, ये संग, ये सब कुछ श्रवण कीर्तन हमें कड़वी दवाई लगती होगी, परंतु जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे माता पिता, ये जो हमारे गुरु हैं, इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया हमें ये दवाई हमारे तक लाने के लिए, तब जाकर चाहे ये दवाई कड़वी हो, हमें अच्छी लगने लगेगी उनके बलिदान को देखते हुए। जय श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद